थैंक यू सो मच सर, आप सच में कमाल के शख्स हो। 2 फरवरी को देखें क्या होता है। वैसे भी आप हमेशा कहते हो एग्जाम ही तो है। भाई मैंने तो अपनी तरफ से करा दिया। 2 फरवरी क्या होता है मुझे नहीं पता, आप देख लेना अपने हिसाब से। आ जाएंगे, इसमें से आ जाएंगे, कहाँ से जाएंगे। पिछली बार आए थे ना, सर्वे में से 18 क्वेश्चन आए थे। बस मैं तो उम्मीद करके चल रहा हूँ इस बार बस 15 प्लस आ जाएं और सारे के सारे नोट्स में से आ जाए। और जहाँ तक बात है एग्जाम को लेकर डर लगना या एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस फील नहीं होना या फिर ऐसा लगना कि हम सब कुछ भूल रहे हैं, ये सारी चीज़ें एकदम नेचुरल है, स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। हर किसी को ऐसा ही जो वो लगता है। वर्षिका का भी इंटरव्यू कॉल हुआ है, पर मुझे पता है ये जब भी कॉल आओ, रोने के अलावा इसके पास में कोई दूसरा काम नहीं होता। हर हर टाइम इसका यही काम है। जबकि इसका इंटरव्यू कॉल भी हो गया अब, मतलब इसका रिजल्ट आया तब इसने मुझे फोन किया कि आप रोल नंबर जो वो चेक कर दो, मुझसे इतना डर लग रहा है कि रोल नंबर चेक नहीं हो रहा। इसका रोल नंबर मैंने खुद ने सर्च किया है, इससे रोल नंबर तक सर्च नहीं हो रहा। तो यानी कि सबको डर लगना एकदम स्वाभाविक है, सबको ही डर लगता है। भले ही जो आज इस बार पहली रैंक भी आएगा उससे भी अब पूछ लिया जाए तो वो कहेगा यार ऐसा लग रहा है नंबर तो 262 के आसपास है अपने भी। यानी कि सबको ही डर लगता है। तो एकदम स्वाभाविक है, इस चीज को जो अपने ऊपर हावी ना होने दे, इतना सा बस ध्यान रखें और चीजों को कॉन्फिडेंस के साथ में बस ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करते हुए चलें। अब बहुत ज्यादा कंटेंट मत उठाना, भले ही आपने कोई भी कंटेंट उठा रखा है उसी को बार बार रिवाइज करें। करंट अफेयर की कोई सी भी मैगजीन आप पढ़ रहे हो उसी को बार बार रिवाइज करें। ये जो वार्षिकांक वाला जो है, हाँ, आप उसी मान लो संस्था है उसी की को वार्षिकांक होती है, वो एक अलग बात है क्योंकि उसमें वही कंटेंट है, बस उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वो तो फिर भी पढ़ लो। लेकिन अलग वार्षिकांक मत उठाना क्योंकि उसमें अलग तरीकों से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया होगा, अलग फैक्ट होंगे, फिर आपको वो फियर ऑफ मिसिंग आउट लगेगा कि ये तो हमने छोड़ दिया था, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कुछ रह तो नहीं गया। हाँ चाहे दे दो, सबको दे दो, तो कहीं रह तो नहीं गया। वो सारी चीज़ें फिर हमेशा हमेशा अपने को लगती रहती है। तो इसलिए ऐसे किसी डर के अंदर जब वो ना जिए और कुछ एक बढ़िया बढ़िया भजन सुना करें, उससे जब थोड़ा सा रिलैक्स होता है। कुछ एक ऐसी है, हाँ सब कुछ सरकार तुम्ही से है। एक बहुत अच्छा भजन है ना वो कि भाई किस बात की चिंता, रघुनाथ है हमारे साथ तो किस बात की चिंता, वो सुन लिया करो। और बुरे से बस सोच लिया करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेपर क्लियर ही तो नहीं होगा, और तो क्या हो जाएगा, कौन सा अपने को फांसी लगा रहे हैं क्या कोई। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेपर क्लियर ही नहीं होगा, तो इसमें इतना भी क्या डरने की बात है। 2025 जो वैकेंसियों की भरमार है, इसमें ना सही किसी और में हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का ओवरऑल पर्पज ये है कि आपको डरने की बजाय बस कॉन्फिडेंस के साथ में और कॉन्फिडेंस रखना और क्वेश्चंस जो वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, उसकी प्रैक्टिस पहले से कर लो कि किस तरीके से जो गैस करना है। क्योंकि क्वेश्चन कम करना अपने आप में थोड़ा सा बाहर जाते जाने की संभावना बढ़ती जाती है। हो सके तो 140 के आसपास, बाकी 120 प्लस क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए। 120 क्वेश्चन, 120 प्लस तो सबको जो करना ही चाहिए। कि कितने लोगों ने इस बार जो मेंस दिया था, इस बार किस कोई था जिसने 120 से कम किए थे इस बार, जिसने मेंस दिया था? कितने किए थे? मतलब लगभग 120 आ गया। हाँ 112 किए थे, 112 ही किए थे। पर फिर भी चलो, फिर भी 110 प्लस तो कम से कम गए, वरना लोग तो 90 क्वेश्चन करके आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमारा प्री अब क्लियर होगा कि नहीं होगा। 90 क्वेश्चन में तो बहुत अधिक संभावना है कि नहीं होगा। इसलिए जो जितने ज़्यादा संभव हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो करके जाएं। और फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हम कोई सब्जेक्ट छोड़ के चले जाएं क्या, तो 15 नंबर तक के क्वेश्चन के सब्जेक्ट छोड़ के जा सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही हैं, एक दो तो आते ही हैं, पर अब उसके लिए इतना ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका सिलेबस भी ठीक तरीके से डिफाइन ही नहीं है। उसमें लिए दैनिक जीवन में उपयोग आने वाला विज्ञान, अब उसमें क्या पढ़ें, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ के जा सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैथ नहीं आती, मैथ को छोड़ के जाते ही हैं। तो ये टोटल मिला के 10 क्वेश्चन ये हो गए, 2 या 3 ये हो गए, 12-13 क्वेश्चन तो हो गए यदि किसी ने मैथ छोड़ रखा है तो। अब कोई जो वो एंशियंट हिस्ट्री को लेकर परेशान रहता है तो इसमें से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यदि या फिर ये छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब है कि मैथ में से आधे क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए। ओवरऑल ये है कि आपका जितना छोड़ के जा रहे हो वो टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इतना जो आप छोड़ के जा सकते हो, यदि छोड़ के जाना चाहो तो। मैं तो कह रहा हूं उसको भी क्यों, मैथ जो पूरा छोड़ के जाने की वजह 4-5 जो सबसे आसान टॉपिक लगते हैं वो कर लो। परसेंटेज वगैरह जो ये आसान टॉपिक है वो करके चले जाओ। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं। अपन ने 8-8 10-10 घंटे की क्लास ले रखी है, ज्यादा नहीं तो वही करके चले जाओ।
अब मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री इतनी बड़ी है लेकिन अपन ने 4 ही टॉपिक करवाए हैं, हालांकि वैसे लगभग पूरा ही हो गया पर उसमें बहुत सिलेक्टिव ही करवाया है। सूफिज्म से क्वेश्चन आता है उसको डिटेल में करवाया, विजयनगर से आता है वहां से डिटेल में करवाया, सल्तनत और मुगल की आर्ट एंड कल्चर पूछी जाती, किताबें पूछी जाती हैं उनको डिटेल में करवाया, लगभग 8 से 10 घंटे के अंदर। और आप क्लास देखोगे तो आपको लगेगा कि क्लास में ही चीजें याद हो रही हैं, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा, उसके क्लास के बाद बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक दिन के अंदर एंशिएंट इजीली पढ़ी जा सकती है, एक दिन में मिडिवल पढ़ी जा सकती है, एक दिन में मॉडर्न पढ़ी जा सकती है। सिर्फ नोट सामने रख के बैठ जाओ अपने जो भी आपके पास हैं और क्लास जो देख लो। रिवीजन क्लासेस का फायदा ही यही है, और रिवीजन क्लासेस पहले लाने का लॉजिक भी यही था कि 2 महीने पहले रिवीजन क्लासेस शुरू कर दी, ताकि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो आप छोड़ के जा रहे थे उसको एटलीस्ट उतना पढ़ के चले जाओ। उसमें से बहुत डेप्थ में कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें से 100% सारे क्वेश्चन अपन सही नहीं करके आ सकते, पर उसमें से ऐसे क्वेश्चन जो सारे सही करके आ रहे हैं वो तो हमारे सही होने चाहिए, है ना, तो वो किया जा सकता है। एक बार कमेंट सेक्शन को बिल्कुल नीचे ले जाओ, कोई है ही नहीं क्या यहाँ पर? हाँ जनरल द सुंदर, हम भी आना चाहते हैं। हम तो प्री के बाद आएंगे आपके पास। दिसंबर कब तक आएगा? दिसंबर करंट कब तक आएगा? 11 तारीख तक आएगा करंट का फाइनल पीडीएफ आएगा क्या? स्पोर्ट्स वगैरह का, स्पोर्ट्स वगैरह को कंपाइल करके पढ़ा देंगे। मैंने आपको क्लास ऑलरेडी शेड्यूल कर रखी है 11 या 12 को, 11 को ही आई थिंक, 11 तारीख को जो है वो जितना भी पिछले 1 साल का, या इसमें भी अपन थोड़ा सा और स्पेसिफाई होते हुए पिछले 5-6 महीने का जो भी करंट अफेयर है स्पोर्ट्स सेक्शन का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को परेशानी होती है वो होती है स्पोर्ट्स के अंदर और ये अवार्ड्स में, उनको लगता है कि ये याद नहीं होता। और एक्चुअल गलती आदि तो हमारी है कि हम ज्यादा सेफ रहने के चक्कर में सारा ही कचरा आपको परोस देते हैं, है ना, कि भाई ये भी फैक्ट दे दिया, ये भी फैक्ट दे दिया, जबकि उसमें से पूछा जाना है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देते क्यों है? नहीं आया तो तुम लोग हमारे जान खा जाओगे, तो आपके कंटेंट में से नहीं आया, इसलिए जो थोड़े से ज्यादा देने पड़ते हैं। लास्ट में वही करवाएंगे जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, और स्पोर्ट्स आपके 2-3 घंटे में पूरा हो जाएगा। मेनली स्पोर्ट्स में से जितने स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन आएंगे उसमें से आधे तो ओलंपिक और पैरालंपिक में से आने हैं। यदि किसी को स्पोर्ट्स बहुत ही लिमिट करके जाना है तो मैं कह रहा हूँ ओलंपिक पढ़ जाओ, पैरालंपिक पढ़ जाओ और क्रिकेट पढ़ जाओ। उसके अलावा जितनी ऐसी न्यूज़ जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, जैसे डी गुकेश वाली अब रही है, या फिर हॉकी के अंदर वो महिला चैंपियनशिप जो जीती, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो पढ़ जाओ। ये आपके बॉक्सिंग के अंदर ये जो खिलाड़ी कोई कान से लेके आ गया, कोई राष्ट्रीय चैंपियनशिप को छत्तीसगढ़ में होगी, रायपुर में होगी, छोड़ जाओ इनको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 2-3 क्वेश्चन नहीं आएंगे और क्या होगा? इसके चक्कर में जो आप जितने टाइम में ये इसमें माथा खपा रहे हो, इतने टाइम में तो एंशिएंट पढ़ लो, वहां से 5 क्वेश्चन आने हैं, 5 में से 3 इजीली सही करके आ जाओगे। इसलिए सेलेक्टिव तरीके से पढ़ना ज़्यादा सही रहता है। अब अवार्ड्स है, अब अवार्ड्स में दुनिया भर के अवार्ड्स हमने करवाए हैं, पर ज़्यादा काम के कौन से हैं? तो ये साहित्य अवार्ड जो हैं वो हो गए हैं, या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हो गए। नेशनल लेवल के अंदर पद्म पुरस्कार हो गए, उसमें से भी राजस्थानियों को जो मिले हैं वो हो गए। जैसे एक भारत विभूषण पुरस्कार मिला था, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे जो अवार्ड है ये पढ़ के जाओ तो जो सेलेक्टिव पढ़ के जाया जा सकता है। तो अवार्ड्स का हो गया 12 तारीख को, आई थिंक मैंने अवार्ड्स वाली क्लास रखी हुई है, और उसके बाद में 13 तारीख को राजस्थान की जितनी भी स्कीम है और ये सूजस में से जो भी और काम की चीज़ है वो सारी निकाल के, आप लोगों से ज़्यादा चिंता हमें रहती है। आप लोग जो कोई भी पेपर हो गया उसके बाद में भूल जाते हो, हमें उसका एनालिसिस करना है कि सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, 15 क्वेश्चन करंट के आए तो हमारे वाले में से 12 ही आए, 3 नहीं आए, क्यों नहीं आए? उसका सोर्सेज ढूंढो कहाँ से आए थे। इसलिए जो वो जितने भी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी करवा दी जाएंगी, और लास्ट में थोड़ा सा उसको कंपाइल थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। पूरा आसान नहीं हो सकता क्योंकि उसमें से करंट में से क्वेश्चन आना है 20 से लेकर 25, और आप ये सोचते हो कि हमें कोई 10 पेज के नोट्स दे दे उसमें से आ जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पर यदि हम देखें तो स्कीम्स राजस्थान वाली हर जगह रिपीट हो रही है। एक एक स्कीम जो 3-3 महीनों में लिखी हुई है, सर्वे में लिखी हुई है, उसका एक लाइन का कोई अपडेट आया तो उसको फिर से लिख दिया जो सर्वे में लिखी हुई थी। ओवरऑल देखते हो तो कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको थोड़ा सेलेक्टिव हम पढ़ते हैं तो कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। और कुछ एक कंपाइलेशन जैसे पिछली बार किए थे, जितने भी इंटरनेशनल वाले वन लाइनर थे, नेशनल वाले वन लाइनर जो थे, वो सारे के सारे जो अपन कर देंगे, ठीक है। और मेंस को लेकर भी बड़ी चिंता रहती है कि जब चलो ठीक है प्री तो पास हो जाएगा, मेंस में इस बार नया क्या करें? हमने पिछली बार अपना पूरे एफर्ट्स लगा लिए, उसके बाद में भी 262 यदि मार्क्स नहीं है तो इस बार हम नया क्या कर लेंगे? तो भाई देखो, नए के अंदर एक तो ये कि थोड़ा सा ना हम कंटेंट के इंप्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम अपने जो है आंसर के प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हैं, और थोड़ा सा जो है हम जो भी क्वेश्चन है उसको समझने में, क्योंकि
आप खास तौर पर देखोगे पॉलिटी के और आईआर के इतने अच्छे क्वेश्चन थे, जो कि आरपीएससी का लेवल है नहीं, उससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे पॉलिटी के अंदर और आईआर के अंदर। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका 90% स्टूडेंट ने तो समझा ही नहीं कि आप पूछा क्या है। आर्टिकल 14 देखा, आर्टिकल 14 लिख दिया, जबकि पूछा ये था कि पूरे संविधान में कहाँ कहाँ पर वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है, तो वो लिखना था। आईआर के अंदर भी ऐसे, तो ये समझ के लेवल वाली जो चीजें हैं उसको इंप्रूव करेंगे। उसके बाद कंटेंट के लेवल पर इस बार आप कंटेंट देखोगे, खासतौर पर 6 छोटे सब्जेक्ट का, एथिक्स का, पबैड का, तो आपको इसमें बहुत लगेगा कि भाई हाँ एनसीईआरटी आरबीएससी की जो कमी हमें लगती है कि एनसीईआरटी आरबीएससी पढ़नी चाहिए, वो सारी चीजें अच्छे से डिटेल में जो कवर की गई होगी। इसमें आपको कल की क्लास में ना आपको ऑडिटिंग के जो नोट्स तैयार हो गए हैं, छोटे सब्जेक्ट के नोट्स तैयार हो गए हैं, ठीक है, वो प्री के बाद बताएंगे आपको। तो ऑडिटिंग के मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है, उस टॉपिक को कौन कौन से सोर्सेज से कवर किया गया है। आप यदि उन सोर्सेज को कवर करना चाहते हो तो आरबीएससी के कौन से क्लास की बुक के अंदर कौन सा चैप्टर है, तो वो आप खुद भी कवर कर सकते हो, और हमने उसको ऑलरेडी कवर करके दे दिया है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। फिर इस टॉपिक में से पिछले 5 सालों में कौन कौन से पीवाईक्यू आए हुए हैं, फिर इसी का दूसरा टॉपिक, इसके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, फिर इससे आए हुए क्वेश्चन, फिर तीसरा टॉपिक। जिस तरीके से आपके ये जो पीवाईक्यू वाली बुक आई है, हिंदी वाली, हिंदी इंग्लिश वाली जो आरएस प्री वाली, उसी तरीके से आपको कंटेंट जो मेंस का छोटे सब्जेक्ट्स का इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। एथिक्स में हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस बात को आप एग्जाम्पल के साथ समझाओ, उदाहरण के साथ समझाओ, और हम लोगों ने उदाहरण लिख ही नहीं रखे। हमारे पास उदाहरण है ही नहीं, एग्जाम्पल है ही नहीं, उनकी बहुत ज्यादा कमी है। यदि किसी ने उदाहरण दिए भी हैं तो उसको बस फेंक के छोड़ दिया कि आपको जहां यूज करना उसको कर लो। इस बार सेलेक्टिवली उनको कहां पर कौन सा एग्जांपल यूज करना चाहिए और कौन से टॉपर ने कहां पर किया है और उसको मार्क्स मिले हैं। इस बार आप एथिक्स के नोट्स देखोगे तो वो नोट्स नहीं होंगे, एक्चुअल में बोलती हुई किताब है वो। उसके अंदर जो वो पहले आपको क्वेश्चन टॉपिक मिलेगा, उसके एग्जाम्पल मिलेंगे, फिर यहाँ पर एक टॉपर की कॉपी के स्क्रीनशॉट लगा हुआ मिलेगा कि उसने इसको यूज किया था और उसके यहाँ पर मार्क्स आए थे, और किसी ने नहीं किया था उसके नहीं आए थे। उस तरीके के एथिक्स के नोट्स तैयार किए गए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि कंटेंट के लेवल पर चीजें काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, प्रेजेंटेशन के लेवल पर और समझ के लेवल पर वो प्रैक्टिस से होगा, वो प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस आपको जिसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश जो वो की जाएगी, बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। तो अब इन सब चीजों के डर से बाहर निकलते हुए वापस चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 में हमने एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स पढ़ लिए थे।